दोस्तों एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ और इस तलाक के बदले तुम मुझसे जो भी रकम लेना चाहो वो ले सकती हो, लेकिन मुझे तलाक दे दो। तब दोस्तों उसकी पत्नी कहती है कि मैं एक शर्त रखती हूँ, अगर आपने मेरी इस शर्त को पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगी और तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगी। दोस्तों वो व्यक्ति तैयार हो जाता है, वो पति तैयार हो जाता है अपनी पत्नी की इस शर्त को पूरा करने के लिए। लेकिन जब वो अपनी पत्नी की इस शर्त को पूरा करता है, उसके बाद में जब पत्नी कहती मुझे अब तलाक दे दो, तब वो पति फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आखिर में दोस्तों उस पत्नी ने कौन सी शर्त रखी होगी जिसको पूरा करने के बाद वो पति तलाक भी नहीं देता है और बहुत ज्यादा रोता है। दोस्तों इस कहानी को जानने के लिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है यूपी के देवरिया की। एक व्यक्ति जिनका नाम जगदीश था, उनके दो बेटा थे। जो बड़ा बेटा था उसका नाम मोहित था, जो छोटा बेटा था उसका नाम किशन था। जगदीश अपने दोनों बच्चों को अच्छे शिक्षा देते थे, अच्छे संस्कार देते थे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाते थे। दोस्तों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। इसके बाद मोहित और किशन दोनों शहर चले जाते हैं आगे की पढ़ाई को करने के लिए। दोस्तों वहां पे क्या होता है कि मोहित तो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके घर पे आ जाता है और माता पिता की सेवा करने लगता है और घर में जो भी काम था वो सब देखने लगता है। लेकिन जो किशन था वो अपनी पढ़ाई करके वहीं शहर में ही शिफ्ट हो जाता है और वहीं पे नौकरी करने लगता है। दोस्तों किशन को अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाती है। जब दोस्तों ये पढ़ लिख के भाई जवान हो जाते हैं और किसी को नौकरी मिल गई, कोई काम धंधे में लग गया, तो जगदीश अपने दोनों बेटों की शादी कर देते हैं। दोस्तों दोनों बहुएं घर में आ जाती हैं। मोहित की पत्नी अपने सास ससुर की सेवा करती है, लेकिन जो किशन की पत्नी होती है वो अपने पति के साथ यानी किशन के साथ में शहर में ही चली जाती है। उसका नाम विभा था। विभा बहुत ज्यादा संस्कारी थी। वो जब भी शहर से गांव में आती थी तो अपने सास ससुर की सेवा करती थी। दोस्तों एक समय की बात है, मोहित की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो आसपास अपने गांव के इलाज करवाता है, दवाई लेता है, लेकिन जब उसको फायदा नहीं होता है तो किशन अपने भाई मोहित से कहता है कि भैया वहां पे अच्छे डॉक्टर नहीं है तो मेरे पास में शहर में आ जाओ, यहाँ पे हम तुमको बड़े हॉस्पिटल में दिखवा देंगे और वहां से दवाई मिल जाएगी तो तुमको आराम हो जाएगा। दोस्तों मोहित किशन की बात को मान के शहर में चला जाता है और किशन जब अपने भाई को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उनका चेकअप होता है तो पता चलता है इनको बड़ी बीमारी है जिसके चलते इनको कम से कम 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। दोस्तों किशन अपने भाई मोहित को उस हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और अपने भाई की देख रेख करता। माता पिता उसके गांव में ही रहते हैं। दोस्तों मोहित की पत्नी भी हॉस्पिटल में रहती है अपने पति के साथ में, और जो विभा थी यानी किशन की जो पत्नी थी वो रोज खाना बना के हॉस्पिटल में ले जाती थी। दोस्तों इस अस्पताल से एक नई कहानी क्रिएट होती है। जिस रूम में मोहित शिफ्ट था वहां पे दो और मरीज थे। मोहित के पास में किशन भी बैठा था और वहां पे एक ऐसी महिला एडमिट थी जो कि 70 साल की थी और उस महिला को एडमिट कराया था उसकी बेटी ने, जिसकी उम्र थी 28 साल। उसका नाम प्रिया था। प्रिया बहुत ही खूबसूरत थी और प्रिया सभी से बहुत अच्छे से बोला करती थी, यहाँ तक कि प्रिया किशन से भी बहुत अच्छे से बात करती थी और मोहित का भी हाल चाल लेती थी। दोस्तों जब 8 दिन का समय साथ साथ में बीतता है तो एक दूसरे के बारे में पूछते भी हैं, हाल चाल पूछते कि तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। दोस्तों ऐसे करते करते किशन उस प्रिया को पसंद करने लगता है, यहाँ तक कि एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं। प्रिया को भी किशन पसंद होने लगता है, जबकि प्रिया को ये चीज मालूम थी कि किशन की शादी हो चुकी है, लेकिन किशन भी इन सब चीजों को भूल चुका था कि उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा है। वो भी अब प्रिया से बातें करने लगता है। अस्पताल
अस्पताल से तो इन लोगों की छुट्टी हो गई, निकल आए। लेकिन दोस्तों किशन का प्रिया से मिलने वाला सिलसिला चालू हो जाता है और प्रिया के प्यार में किशन इतना पागल हो जाता है कि उसको ना अब अपनी पत्नी विभा अच्छी लगती है, ना अपना बेटा अच्छा लगता है। बस उसको ये लगता है कि मैं प्रिया के पास में रहूं, प्रिया के साथ में मैं अपनी जिंदगी को बिताऊं। और वो प्रिया से ये भी कहने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। दोस्तों प्रिया तो तैयार बैठी हुई थी किशन से शादी करने के लिए और वो किशन से कहती भी है कि तुम अपनी पत्नी से क्या कहोगे, तुम कैसे मुझसे शादी कर पाओगे। तब वो किशन प्रिया से कहता है कि तुम इन सब की चिंता ना करो, ये सर मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम तैयार हो जाओ मुझसे शादी करने के लिए, क्यों ही हम कैसे छुप छुप के तुमसे मिलेंगे। दोस्तों एक दूसरे से इस तरीके का वादा करते हैं और किशन पूरी तरीके से तैयार था अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए और प्रिया से शादी करने के लिए। एक दिन किशन अपनी पत्नी विभा से कहता है कि विभा, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मैं किसी और के साथ में अपनी जिंदगी को बिताना चाहता हूँ। मुझे पसंद नहीं है तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना और तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम मुझे तलाक दे दो। इसके एवज में तुम मुझसे जो चाहो वो ले लो, मैं तुमको बड़ी से बड़ी रकम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे तलाक दे दो, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों विभा जब इस बात को सुनती है तो वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होती है और वो बड़ा आराम से अपने पति किशन से कहती है कि ठीक है, हम तुमको तलाक दे देंगे, ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम एक शर्त रखते हैं, अगर तुमने मेरी उस शर्त को पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगी और तुमसे कोई पैसा भी नहीं लूंगी, कोई मतलब रकम नहीं लूंगी। दोस्तों जब किशन ये बात सुनता है तो किशन बड़ा खुश हो जाता कि अरे मैं यूं ही टेंशन कर रहा था, मेरी पत्नी कितने आराम से मान गई। वो अपने पत्नी की तारीफ भी करने लगता है कि तुम्हारी जैसी महिला होना बड़े भाग की बात है, तुम तो बहुत अच्छी हो, बड़ी आसानी से मान गई, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तब दोस्तों विभा कहती है कि शर्त मेरी ये है कि तुम एक महीने मेरे साथ ऐसी जगह पे रहो चल के जहाँ पे ना कोई अपना घर का हो ना बाहर का हो, और जिससे तुम शादी करना चाहते हो उससे तुम बात भी नहीं करोगे, उससे तुम मिलोगे भी नहीं, सिर्फ मेरे साथ एक महीना बिताओ और इसके बदले में हम तुम्हें तलाक दे देंगे। दोस्तों किशन जब ये बात सुनता है तो किशन कहता है ये कौन सी भाई बड़ी शर्त है, ये तो हम चुटकियों में ही कर देंगे। और वो तैयार हो जाता है इस शर्त को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि अगर ये मुझे तलाक नहीं देगी तो जिंदगी भर हम तड़पेंगे, ये तो कम से कम एक ही महीने की बात है, एक महीने हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों किशन प्रिया को भी ये बात बता देता है कि मेरी पत्नी तलाक देने के लिए तैयार है, लेकिन उसने ये शर्त रखी है, तुमको एक महीने तक मुझसे ना बात कर पाओगी और ना ही तुम मुझसे मिल पाओगी। दोस्तों प्रिया भी तैयार हो जाती है, प्रिया सोचती मेरी शादी तो हो कम से कम, हम एक महीना क्या 2 महीना रुक जाएंगे। दोस्तों अब क्या था कि विभा अपने सास ससुर को बुला लेती है और उनसे कहती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, हम एक महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। दोस्तों उसके सास ससुर इस पे कोई आपत्ति नहीं जता देते हैं और कहते हैं ठीक है तुम जाओ घूम के आओ और हम बेटा को संभाले हैं। किशन का एक बेटा भी था। दोस्तों अब क्या था कि विभा जल्दी से तैयार हो जाती है और विभा के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, विभा बहुत ज्यादा खुश। विभा चल देती है अपने पति किशन के साथ में। दोस्तों विभा पहुंचती अपने पति किशन के साथ में एक बड़े शहर में और वहां पे एक होटल में एक रूम बुक करती है एक महीने के लिए कि मुझे यहीं पे रहना है। दोस्तों विभा अपने पति किशन के साथ में उसी रूम में रहने लगती है। अब दोस्तों क्या था कि वो विभा जो एकदम बहन जी टाइप की रहती थी, जो घर के कामों में इतना ज्यादा व्यस्त रहती थी, घर की जिंदगी में इतना ज्यादा व्यस्त रहती थी कि सही से वो अपने बालों में कंघी तक नहीं कर पाती थी। अब वो इन झंझटों से आजाद थी। अब वहां पे सिर्फ उसका यही काम था, अच्छे से बन ठन के रहना और बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनना, फैशन में रहना। यहाँ तक कि वो वहाँ होटल से ब्यूटी पार्लर में जाती है और दिन पे दिन वो दोस्तों हीरोइन की जैसी
रहने लगी थी, क्योंकि ना उसको बच्चे की चिंता थी, ना खाना बनाने की चिंता, ना कपड़ा धोने की चिंता, यानी कि बस उसको सिर्फ सज संवर के रहना होता था। जब दोस्तों किशन दिन पे दिन अपनी पत्नी विभा का ये रूप देखता था तो बहुत ज्यादा हैरान रहता था। वो कहता है कि अब मेरी पत्नी इतनी सुंदर लगती है, ये पहले तो सुंदर लगती ही नहीं थी। यहाँ तक कि उसको ऐसा लगने लगता है धीरे धीरे जैसे ही 10 दिन का समय बीतता है कि प्रिया से तो लाख गुना मेरी पत्नी अच्छी है, ये कितनी सुंदर है। और वो कहने भी लगता है कि तुम इस तरह घर में तो कभी नहीं रही, लेकिन यहाँ पे तुम इस तरह रहती हो, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तब वो विवाह कह देती है अपने पति से, क्योंकि हम वहां पे इसलिए नहीं रह पाते थे, वहां पे बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं, यहाँ पे सिर्फ मुझे सजना संवरना है, वहां पे मुझे सब कुछ देखना होता था। घर की जिम्मेदारियां मुझे ऐसे रहने नहीं देती थी। अब हम आजाद हैं घर की जिम्मेदारियों से। दोस्तों समय बीतता जाता है और जो किशन अपनी पत्नी से नफरत करता था, वो अपनी पत्नी के रूप को देख के, पत्नी की सुंदरता को देख के प्रिया को धीरे धीरे भूलने लगता है, क्योंकि वो सुंदरता उसको अपनी पत्नी में ही दिखने लगती है और वो अपने पत्नी के साथ में ऐसा व्यवहार करने लगता है जैसे वो अपनी पत्नी के बिना जी ही नहीं पाएगा। दोस्तों प्रिया खुश रहती है। धीरे धीरे 20 दिन का समय बीत जाता है। एक दिन अचानक से वो विवाह रात में गायब हो जाती है। अब किशन बहुत ज्यादा छड़पड़ा जाता है। किशन सोचता है कि मेरी विवाह कहाँ चली गई मुझे छोड़ के, उसने मुझे बताया भी नहीं। यहाँ तक कि वो पूरी रात गायब रहती है और सवेरे आती है तो किशन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। किशन कहता है कि तुमको पता नहीं कि मेरी जान निकल गई थी, मैं कितना चिंता में था और तुम बिना बताए मुझे चली गई, ऐसा तुमने क्यों किया। तब वो विभा कहती है कि भाई इससे तुम्हें क्या लेना देना, हमारा तो 10 दिन बाद तलाक होने वाला है, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, हम एक दूसरे पे अधिकार नहीं जमा सकते, हम कहीं भी गए हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। दोस्तों किशन चुप हो जाता है और चुप होके बैठ जाता है। बाकी के जो 10 दिन थे वो विभा के साथ में किशन बहुत अच्छे से बिताता है और यहाँ तक कि जब लास्ट दिन आता आता है तब तक किशन के ऊपर से प्रिया का भूत पूरी तरह से उतर चुका था, क्योंकि 1 महीने तक उसने बात भी नहीं करी थी और 1 महीने तक वो बराबर अपनी पत्नी के टच में रहा और पत्नी भी बराबर सज संवर के रहती है। अब दोस्तों क्या था कि जैसे ही महीने का 30वां दिन आया, वो अचानक से विभा फिर से गायब हो जाती है और किशन बहुत ज्यादा परेशान होता है। किशन फोन लगाता है विभा के पास में, लेकिन फोन नहीं लगता है, फोन स्विच ऑफ बोलता है। दोस्तों जैसे जैसे 4-5 घंटे का समय बीता, इतनी देर में किशन व्याकुल हो जाता है और जब विभा अपना फोन खोलती है तो विभा के पास में फोन जाता है। दोस्तों विभा कह देती है अपने पति से कि देखो 1 महीने का जो मैंने टाइम दिया था वो टाइम पूरा हो चुका है, तुमने मेरी शर्त को पूरा किया, अब मैं तुम्हारे काम को पूरा करती हूँ, यानी कि तुम्हारी शर्त को पूरा करती हूँ, बिना पैसे लिए हम तुम्हारा काम कर देंगे, हम अपने मायके में आ चुके हैं और मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए अगले दिन तुम आ जाओ मेरे मायके में, अपने जो तलाक के कागज लेके कंप्लीट करके हम उनमें तलाक के साइन कर देंगे। दोस्तों किशन जब इतनी बात सुनता है अपनी पत्नी विभा के द्वारा तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसके ऊपर से प्रिया का भूत उतर चुका था और अब भूत चढ़ चुका था उसकी पत्नी विभा का। अब वो अपनी पत्नी विभा को खोना नहीं चाहता था, अब वो प्रिया को अपनाना नहीं चाहता था। दोस्तों वो भाग खड़ा होता है अपने ससुराल के लिए और पहुंचता है विभा के पास में और विभा से कहता है कि विभा मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, पता नहीं मैं पहले कैसे कह देता था कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, अब हम जी नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना, हम तुम्हारे साथ में ही अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। दोस्तों विभा कहती है कि नहीं सोच लो तुम पहले, नहीं तो कल का फिर तुम कहने लगो कि मुझे तलाक दे दो। किशन फूट फूट के रोने लगता है, अपनी पत्नी को मनाने लगता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, जिस दिन रात में तुम मुझे छोड़ के अचानक चली गई, मेरी रात कटना मुश्किल हो गया, मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जान ही निकल गई, तुम अचानक से कहाँ चली गई थी। तब दोस्तों विभा कहती है कि जब हम उस दिन गायब हुए थे तो हम उससे मिलने गए थे जिससे तुम शादी करना चाहते हो, यानी कि प्रिया से। दोस्तों विभा कहती है कि हम जानते थे कि तुम प्रिया से बात करते हो, क्योंकि जब हम अस्पताल में जाते थे तो तुम्हारे और प्रिया के बीच में जो बातें थी उनसे हम समझ रहे थे
कि तुम लोगों का चक्कर चल रहा है, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं था। बात को समझ चुके थे कि शायद मेरे पति को हम इसलिए अच्छे नहीं रखते हैं क्योंकि हम प्रिया की तरह बन ठन के नहीं रहते हैं, क्योंकि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। मेरे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जिसकी वजह से तुम्हें प्रिया पसंद आ रही है। प्रिया से तुम्हारा जिस तरह बात करना होता था, मुझे समझ में आता था कि तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है। इसलिए हम तुमको इस चीज का एहसास दिलाना चाहते थे कि अगर हम भी घर से आजाद रहें, घर की जिम्मेदारियों से दूर रहें, तो हम भी प्रिया से लाख गुना अच्छे लग सकते हैं। इसी चीज का हम तुमको एहसास कराना चाहते थे। और हाँ सुनो, प्रिया ने तुम्हें कभी ये नहीं बताया होगा, अपने अतीत के बारे में तुम्हें कुछ बताया? किशन कहता है कि नहीं, वो तो ये कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। दोस्तों विभा कहती है कि वो भी एक तलाकशुदा महिला है और उसने अपने पति को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका पति कमाता नहीं था, और तुमसे वो शादी इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो समझ चुकी है कि तुम काम करते हो और तुम अच्छा खासा पैसा कमाते हो, और वो तलाकशुदा महिला है। अगर तलाकशुदा महिला से तुम शादी करना चाहते हो तो कर लो। दोस्तों किशन जब इस सच्चाई को जानता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो प्रिया पे क्रोध भी करता है कि इसने मुझे ये बताया ही नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। वहां से और भी ज्यादा उसको नफरत हो जाती है और वो अपनी पत्नी को जैसे तैसे मना के अपने घर पे लाता है। दोस्तों विभा के माता पिता भी किशन को समझाते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं और फिर से एक साथ जिंदगी बिताने के लिए कहते हैं। माता पिता भी किशन को डांटते हैं और समझाते भी हैं और कहते हैं कि मेरी बहू के जैसा होना मुश्किल हो जाएगा और तू दूसरों के चक्करों में पड़ा हुआ है। तो इस कहानी के द्वारा हम आप सभी को यही समझाना चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर जब जिम्मेदारियां आ जाती है ना, तो वो सजना संवरना भूल जाती हैं, जिसके चलते पुरुषों को लगने लगता है ये पागल हैं और बेवकूफ़ हैं, इनको कुछ नहीं आता है। तो भाई मेरे इस तरह का काम ना करिए, इस तरह का व्यवहार ना करिए, अपने पत्नियों के साथ में अच्छा व्यवहार बना के रखिए। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।